तो चलिए दोस्तों, आज हम उर्दू कवायद में ज़मीर और उसकी किस्मों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस्म और उसकी किस्मों पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ताकि दूसरी वाली टॉपिक आपको समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ेल और उसकी किस्में। ज़मीर को उर्दू में इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं, उर्दू में ये ज़मीर तो है ही। अब ज़मीर कहते हैं किसको, पहले वो देख लेंगे, उसके बाद हम उसकी किस्मों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें कुछ सेंटेंस है, उसको आपको देखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हामिद एक बहादुर नौजवान था। हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया। हामिद को सरकार ने इनाम दिया। हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हामिद हामिद हर सेंटेंस में यहाँ पर हामिद लिखा हुआ है, जो कि सुनने में सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़े, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ लिखा है। देखिए, हामिद एक बहादुर नौजवान था, वह बड़ी हिम्मत वाला था। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। उसे सरकार ने इनाम दिया। सरकार का नाम उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में हामिद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पहले जुमले में। उसके बाद हामिद के जगह पर हमने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे वह, उसने, उसे, उसका। यहाँ पर जो हामिद के बदले में इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर। यहाँ पे देखिए, वह लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं, यानी कि ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने इस्म पढ़ा था। इस्म किसे कहते हैं, किसी ख़ास जगह, शख्स या कैफियत को हम इस्म कहते हैं। यहाँ पर हामिद हमारा क्या है, एक नाम है, यानी कि वो इस्म है, और इस्म के बदले में हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी अल्फाज को हम क्या कहेंगे, लफ्ज़ को क्या कहेंगे, हम ज़मीर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे इस स्टेटमेंट में हमने हामिद के जगह पर वह इस्तेमाल किया है, उस, उसे और उसका जैसे लफ्ज़ आए हैं, ये चारों लफ्ज़ क्या है, ज़मीर है, जो इस्म यानी कि हामिद की जगह पर लाए गए हैं। तो हमें क्या पता चला कि वह लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे हम ज़मीर कहलाते हैं, या फिर उसे हम ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में से हम प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हामिद एक शख्स है। हामिद क्या, एक शख्स का नाम है, और वह, उस, उसे और उसका, यह चारों लफ्ज़ हामिद के लिए इस्तेमाल हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़मीर शख्सी। ज़मीर तो है किसी इस्म के बदले में, लेकिन अगर वो एक शख्स के बदले में इस्तेमाल किया जाए, शख्स के नाम के बदले इस्तेमाल किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर शख्सी कहेंगे। ठीक, ये इसके जो अक़साम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 सूरतों में होती है। ज़मीर शख्सी के 3 सूरतें होती है। पहला है हमारा ज़मीर मुतकल्लिम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा ज़मीर हाजिर। तीसरा है हमारा ज़मीर गायब। ये 3 सूरतें होती है किसके, ज़मीर शख्सी के। तो चलिए हम हर एक को देख लेते हैं कि ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। यानी कि कहने वाला जब ख़ुद के लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला, बात करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, मुतकल्लिम। लेकिन मुतकल्लिम खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है ज़मीर का, तो उसे हम ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। जैसे हम कहते हैं मैं खेलने जाऊँगा, मैं खुद अपना नाम लेकर के नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर अल्फाज मैं। तो मैं क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम। हम वहाँ जाएंगे, मेरा कलम खो गया है, जब मेरा घर बहुत दूर है। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, या फिर हमारे पास एक कहानी की किताब है। तो हम क्या करें, अपने नाम के बदले में इस्तेमाल करें यहाँ पर ये अल्फाज। ठीक है, तो ये सारे लफ्ज़ हमारे क्या कहलाएंगे, ज़मीर मुतकल्लिम, यानी कहने वाला खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने नाम के बदले में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ज़मीर मुतकल्लिम। दूसरा हमारा यहाँ पर है हमारा बात करने वाला, सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे एक तो यहाँ पर जो बात करेगा उसे तो हम मुतकल्लिम कहेंगे, मुतकल्लिम कह रहे हैं।
और एक होगा जो उसको सुन रहा होगा, ठीक। तो उसे उसके सामने में हाजिर है और उससे वो बात कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ज़मीर हाजिर। जब इसके लिए कोई, इसके नाम के बदले में जब हम कोई ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो हम उससे क्या कहेंगे, ज़मीर हाजिर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, तुम, तू, आप। जैसे हम इसको अगर कहेंगे कि तुम लेट से आए हो, तुमने इसके नाम के बदले में इस्तेमाल किया, ना कि इसका नाम लेकर के हमने कहा है। तू बहुत शरारती है, आपने मुझे ये कलम दी है। तो ये सारे जो हम उसके लिए, सामने वाले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, ज़मीर हाजिर। हाजिर इसलिए कि वो हमारे सामने में है और उसके नाम के बदले में हम कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो उसके नाम के बदले हैं, तो ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, ज़मीर हाजिर। जो मौजूद शख्स मौजूद हमारे सामने में, जिसे हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ज़मीर हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर हाजिर। तीसरा है हमारे यहाँ पर, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर गायब। यानी कि जो शख्स हमारे सामने मौजूद नहीं है, यहाँ के मान लो तो चीज़ें, एक तो मुतकल्लिम जो बात कर रहा है, एक हाजिर जो उसको सुन रहा है, लेकिन एक और है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और उसके बदले में जो हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन, ये पहला हो गया, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके बारे में जो हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे उसे हम ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे देखिए, वह, उस, उन, उनका वगैरह। यानी कि इसके बारे में जब कोई दो इंसान बात करेंगे, तीसरे लोगों के बारे में, तीसरे शख्स के बारे में जब कोई दो लोग बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर गायब। क्यों? क्योंकि वो शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बारे में वहाँ बात हो रही है और उसके नाम के बदले में जो चीज़ इस्तेमाल, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो गई वहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर गायब। ठीक है, ये बात करने वाला, ये सुनने वाले के लिए ज़मीर इस्तेमाल होगा, और जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में जो ज़मीर इस्तेमाल होगा हमसे ज़मीर गायब कहेंगे। अब यहाँ पर ज़मीर शख्सी जो है दो हालतों में होता है, ठीक है। एक तो फ़ेली हालत में होगी और दूसरा क्या है, मफ़ऊली हालत में। यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, एक तो फ़ेल आपने पढ़ा होगा, एक होता है फ़ाइल, एक होता है मफ़ऊल। ये तीनों क्या चीज़ें हैं, मफ़ऊल, मफ़ऊल। फ़ेल यानी कि काम को हम कहते हैं फ़ेल, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और मफ़ऊल जिस पर काम का असर हो रहा है। जैसे अगर एक बॉल है, उस पर हम किक करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये मारना क्या हो गया, हमारा काम हो गया, मारना काम। हम क्या हो गया, मफ़ऊल। हम यानी कि जो भी शख्स उस पर गेंद को मार रहा है वो मफ़ऊल हो गया, और यहाँ पर काम का असर, मारने का असर किस पे हो रहा है, गेंद पर, तो गेंद हमारा क्या हो गया, मफ़ऊल। हमारा गेंद क्या हो गया, ये हमारा मफ़ऊल हो गया, और मारना हमारा फ़ेल हो गया, ये काम हो रहा है, और हम क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या हो गए, फ़ाइल हो गए। फ़ेल काम, फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ऊल जिस पर काम का असर हो रहा है। तो देखिए, ज़मीर शख्सी या तो फ़ाइली हालत में होगा या फिर मफ़ऊली हालत में, या तो खुद उसको कर रहा होगा या फिर उस पर किसी काम का असर हो रहा होगा। जैसे देखिए ज़मीर, एक तो ज़मीर मैं हो गया, मैं का फ़ाइली हालत क्या होगा, मेरा, यानी कि मैं खुद उसको कर रहा हूँ, ठीक है। और मफ़ऊली हालत में मुझे, जिसे हम कह रहे हैं मुझे दिया गया, यानी कि देने का असर किस पर हो रहा है, मुझ पर हो रहा है। तो इसी तरह से हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, उसका या उसकी या उसे, यह हो गया मफ़ऊली हालत, वह, उनका, उन्हें। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आया करेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें।